हरे कृष्ण। तो यहाँ ये जो सब श्लोक आपने पहले भी पढ़े हैं, अभी पढ़े, उसका एक मूलभूत सार उसका वही है कि पृथु महाराज जैसे एक महान भक्त है, पृथु महाराज जैसे एक परमहंस है, भक्ति की स्थिति पर अत्यंत उच्च स्थिति पर जो स्थित है, ऐसे भक्तों का चरित्र हमें सबको पढ़ना चाहिए, हमें सुनना चाहिए, हमें उसका पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, इतना तो दूसरों को सुनाना भी चाहिए। 3 लिखा है, श्रृणयात, श्रावयेत और पठेत। श्रृणयात मतलब सुने, वी हैव टू लिसन। भगवान की कथा है, भगवान की कथा में हमें क्या होना चाहिए? लगाव, अटैचमेंट होनी चाहिए। भागवतम में लिखा है, तात एकेन मनसा भगवान सात्वतान पतिं श्रोतव्य कीर्तित्रवश्य ध्येयः पूजस्य नित्यदा। इसका मतलब ऑलवेज, नित्यदा मतलब नित्य। हमें क्या करना चाहिए? भगवान सात्वतान पति, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके बारे में क्या करना चाहिए? ऐसा लेगा, ऐसा नहीं बोले कि भगवान के बारे में, ठीक है भगवान के बारे में ही है, कि भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में क्या करो? श्रोतव्य, सुनो। कीर्तित अवश्य, उनके उनके गुण का क्या करो? गुणगान। उनकी लीलाओं का क्या करो? गुणगान करो। ध्येय, ध्येय मतलब उसको याद करो। नवविधा भक्ति में स्मरणम है ना, स्मरण मतलब ध्येय करो। पूजस्य, उनके क्या करो? वर्शिप करो, पूजन करो, नित्यदा। सो भगवान के भक्त और भगवान के चरित्रों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, और दूसरों को भी क्या करना चाहिए? सुनाना चाहिए। इसलिए हमें कथा में क्या होनी चाहिए? कथा में बहुत रुचि। कथा में रुचि जिसको है, कथा में रुचि आए। हमें एक देखो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसे बोला है, क्या बोला? कि जीवन का एक क्षण भी क्या करो? ऐसा मत करो कि जो हमारे जीवन का एक क्षण भी, इट शुड नॉट बी वेस्टेड, उसका भी अव्यय नहीं होना चाहिए। एक एक क्षण में हम भगवान की विस्मृति नहीं कर सकते। एक एक क्षण को भगवान को किसी ना किसी ने हमको क्या करना चाहिए? स्मृति करनी चाहिए। भगवान से जुड़ी हुई सब चीज क्या करें? हमें भगवान से कनेक्ट करनी चाहिए। भगवान से जुड़ी कौन सी भी चीज है, वो उनकी बंसी है, उनका पीतांबर है, उनका मुकुट है, उनका मोरपीस है, कुछ भी है, वो सब क्या है? वो सब आध्यात्मिक है। वो सब क्या है? आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक। हमने बोला भक्ष्यान सरस्वती महाराज ने कलकत्ता में एक क्या बनाया था? एक टेम्पल बनाया था। पता है उसमें कौन सी, किसका अर्च विग्रह था? भक्ष्यान सरस्वती महाराज ने कलकत्ता में एक क्या किया था? कलकत्ता में एक मंदिर का निर्माण किया था, और इस मंदिर में राधा की और कृष्ण की, राधा कृष्ण की यहाँ स्थापित नहीं थे। वहां क्या स्थापित किया था? अर्च विग्रह में एक टाइपराइटर था। क्या था? एक टाइपराइटर रखी। तो लोगों ने देखा, उनको समस्या होगी, इस प्रकार के मंदिर में टाइपराइटर की पूजा हो रही है। जानबूझ के भक्ष्यान सरस्वती महाराज ने क्या किया? अर्च विग्रह रखा, वहां क्या रखा है? टाइपराइटर रख दिया। ये 1930-35 की बात हो सकती है। तो लोग देखते थे, ऐसा फर्स्ट मंदिर देखा आपने कि जहां मंदिर में क्या रखा है? एक टाइपराइटर रखा है। कोई अर्च विग्रह नहीं है, कोई भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति ने, एक टाइपराइटर रखा है। बोला उनके भक्तों ने कि भाई ये टाइपराइटर जो है ना, भक्ष्यान सरस्वती महाराज और उनके भक्तों ने इस टाइपराइटर लास्ट कितने बरस उसका क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। और उससे क्या है? जितने ग्रंथ है, भागवत है, चरित्रामृत, जितने उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और अनेक ग्रंथों के ऊपर टिप्पणी की है, और सब टिप्पणी और टाइपराइटर के ऊपर क्या करते? टाइप करते थे। उनसे उतनी प्रिंट्स निकालते, उतने कागज निकालते, उस कागज का क्या बना? ग्रंथ बनते, और सब पूरे विश्व में उसका, समाज में उसका वितरण होता था। तो ये टाइपराइटर आध्यात्मिक है या भौतिक? जिस टाइपराइटर ने ऐसे असंख्य शब्दों का क्या किया? लिखित किया, और ऐसे लोगों के पास जो गया कि लोगों का जीवन क्या हो गया? आध्यात्मिक बन गया। तो ऐसे टाइपराइटर को हम कैसे बोल सकते हैं कि ये भौतिक वस्तु है? ये भौतिक नहीं, ये आध्यात्मिक है। ये जो वस्तु है, ये भी अभी क्या बन गई? आध्यात्मिक बन गई। भौतिक जगत में जो भी वस्तु है, उसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, उससे बनते हैं। ये तो मायावादी बोलते हैं कि क्या? ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या। ये जगत क्या है? ये जगत
मिथ्या है, नहीं, ऐसा नहीं है। जगत की शक्ति किसकी है? जिसने बनाया आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक पुरुष की अगर ये शक्ति है तो ये जगत भी क्या है? आध्यात्मिक है। हमने क्या किया? 3 गुणों के प्रभाव में आकर हमने क्या किया? उसको भौतिक बना दिया। ऐसे भौतिक जगत कोई नहीं, कुछ नहीं है। ये भौतिक जगत है क्या? जहां हम बैठते भौतिक जगत है? दिस इज स्पिरिचुअल जगत, ये स्पिरिचुअल है। भौतिक जगत, भौतिक इसके बात करते हुए भौतिक जगत में हर चीज अगर हम भगवान की प्रसन्नता की लगाते हैं तो भौतिक जगत वो नहीं है। एक नरक भी क्या हो सकता है? आध्यात्मिक हो सकता है। प्रहलाद माने बोला कि प्रभु मुझे कोई परवाह नहीं है, आप मुझे नरक में भी डाल दो, मैं क्या करूंगा? आपके नाम का उधर क्या करूंगा? गुणगान करो, ओम नमो भगवते वासुदेव। तो नरक भी क्या बन सकता है? भौतिक जगत की बात ही छोड़ो, नरक भी क्या बन सकता है? वैकुंठ बन सकता है। यानी ये वैकुंठ है, ये नरक है, ये भौतिक जगत है, ये सब कल्पना हमारे ऊपर दृढ़ है। हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं। आजू बाजू के यहाँ सब शॉप्स है, वो सब भौतिक हो सकते हैं, लेकिन ये क्या हो गया? बिकॉज वी हैव यूज्ड दिस शॉप फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। भगवान की प्रसन्नता के लिए इस भौतिक वस्तु का हमने क्या किया? इस भौतिक वस्तु का हमने क्या किया? भगवान की प्रसन्नता के उपयोग किया। तो ये इतना छोटा कमरा भी क्या हो गया? ये भी आध्यात्मिक बन गया। इसलिए हम देखते कि आप जुहू में हम जाते तो हम देखते कि प्रभुपाद के क्वार्टर्स में प्रभुपाद की सब वस्तु रखी, उनका टिफिन बॉक्स रखा है, उनकी चप्पल रखी है, उन्होंने जो उनके वस्त्र रखे हैं वो सब आध्यात्मिक बन गए। क्या बन गए? और भौतिक नहीं बन गए। तो भगवान और भगवान के भक्त जो कुछ वस्तु का प्रयोग करते हैं, टाइपराइटर, उनका टाइपराइटर भी वहां रखा होगा मेरे ख्याल से, उनका डिक्टेफोन जिसमें बोलते थे वो भी उसमें रखा है। ये सब आध्यात्मिक बन गई। ये सब भौतिक वस्तु होने के बावजूद भी वो क्या है? आध्यात्मिक है, क्योंकि उसमें आध्यात्मिक कारण के लिए उसका क्या हो गया? प्रयोग हो गया। तो भौतिक जगत हम बात करते हैं कुछ ऐसे नहीं है। भौतिक जगत को अगर हम क्या कर सकते हैं? वी कैन कन्वर्ट इनटू स्पिरिचुअल जगत। हम उसको आध्यात्मिक जगत में बदल सकते हैं। हम हमारे घर में क्या कर सकते हैं? भक्ति कर सकते हैं, मंगल आरती कर सकते हैं, नरसिंह आरती कर सकते हैं, भगवान के अर्च वगैरह की पूजा कर सकते हैं, भगवान को भोग ऑफर कर सकते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्तों को बुला सकते हैं, प्रसाद वितरण कर सकते हैं, गीता भागवत का पाठ हो सकता है, सब कुछ का धाम जा। तो ये सब क्या? ये घर भी क्या गया? ये भौतिक जगत नहीं, आजू बाजू के घर हो सकते हैं, वहां और कुछ चलता होगा, लेकिन ये क्या है? ये भवन हो गया। ये क्या हो गया? भवन। यात्रा मतलब क्या है? भव मतलब भगवान है, बाकी सब वन है। क्या है? वन का मतलब क्या है? जहां कौन रहते हैं? वन, जंगल। तो जिस घर में इस प्रकार की भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा नहीं होती है, गीता भागवत नहीं होती है और इस प्रकार के भजन कीर्तन नहीं होते हैं, भगवान को भोग लगाया नहीं जाता है, तो वो वन है। और वन में रहने वाले सब कौन होते हैं? जंगली प्राणी होते हैं। जहां ये सब होता है क्या बन गया? वैकुंठ बन गया। तो भक्तों का चरित्र सुनना ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उससे ही हमारी भगवान की भक्ति क्या हो सकती है? भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए भगवान के पास जाओ ही मत। डोंट गो टू भगवान, गो टू दी डिवोटीज। शुद्ध भक्ति का संपर्क है। शुद्ध भक्तों का संपर्क रहना यानी भगवान के संपर्क में रहना। तो यहां क्या बोलते कि ऐसे बहुत सारे भक्त होते, उनको लगता है कि हमें हमारी भक्ति क्या कर दी? पूरी कर दी, और डायरेक्ट 10th कैंटो में आते हैं। 10th कैंटो में रासलीला का वर्णन करते हैं, बस उनको लगता है यही सब ठीक है। तो महाराज उनको क्या लगता है कि 10वें जो स्कंद में भगवान की रासलीला है, वो पहले 9 अध्याय छोड़ देते हैं, 9 स्कंद छोड़ते हैं, डायरेक्ट 10वें अध्याय पे जाते हैं, 10वें स्कंद पे जाते हैं। क्योंकि भगवान की वहां क्या मिलती है कि 10वें स्कंद में भगवान की अनंत बहुत सारी लीला है। तो यहां बताया कि पृथु महाराज की लीला और भगवान की लीला में कोई फर्क नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस। महाप्रभु की मायापुर की लीला है, वहां की लीला और कोई फर्क नहीं। वृंदावन की लीला, महाप्रभु की लीला, यहाँ की लीला, कोई फर्क नहीं भगवान की। आप देखो चैतन्य महाप्रभु की आप लीला पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा इसमें कितनी सिमिलैरिटी है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। भगवान ने जो लीला वृंदावन में किया, लगभग वैसी लीला महाप्रभु ने अपने धाम में की, अपने मायापुर में की है, नवद्वीप में की है, सब लीला की है। तो पृथु महाराज की, इसलिए पृथु महाराज की लीला और भगवान की लीला में कोई फर्क नहीं, इसलिए पृथु महाराज की लीलाओं का हमें पढ़ना चाहिए। और ये लीला पढ़ते पढ़ते हम महान हो सकते हैं। और क्या महान हो सकते हैं? वहां के जितने राजा होते हैं, क्षत्रिय राजा, उनके अधीन बहुत सारे भक्त हैं। तो कभी कभी हो सकता है कि इसमें उनको आकर्षित करना और उनको अपने साथ रखने की जो कला है,
ये राजा का कर्तव्य है, और राजा का कर्तव्य का अच्छी प्रकार निभाना है तो पृथु महाराज का चरित्र पढ़ना। अदरवाइज वो क्या हो सकते हैं, जो अधीन राजा है कभी कभी क्या हो सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं। आज हम देखते हैं बहुत सारी किसकी पॉलिटिकल पार्टी होती है तो क्या होता है, वो नहीं संभाल सकते तो क्या होते हैं, यहाँ तो ऐसी पार्टी है दूसरों को खींचने वाले, तुम वहां हैप्पी नहीं हमारे साथ, हम तुमको यही चल रहे हैं। तो राजा ऐसा होना चाहिए कि जो अपने पार्टी को अपने अपने जितने राजा अधीन है उनको क्या करना चाहिए। आज के लोग क्या करते हैं, जो सत्ता पर है वो देखते ये पार्टी में कौन नाराज है उसके बाद करो, चलो हमारे साथ, तुमको टिकट देंगे तुमको ये। तो इस प्रकार से उसका मतलब है जो पार्टी संभाल रहा है उसमें सफल, उसमें सक्षमता नहीं है। हालांकि आजकल सब स्वार्थी बन गए, कोई भी पता नहीं, कोई किसी पार्टी यहाँ के छोड़ आज इधर है बस कल इधर है, और जो पार्टियां इलेक्शन के पहले गाली देती है बाद में एक सदा किए फिर क्या करते हैं, सत्ता पकड़ती है, सत्ता से इस सब नैतिकता का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो पृथु महाराज का चरित्र पढ़ के हमें चरित्र, हमारा चरित्र कैसा हो सकता है, अच्छा हम महान बन सकते हैं, जीवन की आयु बन सकती है, भगवान के प्रति हमें क्या हो सकती है, श्रद्धा हो सकती है। भगवान के प्रति श्रद्धा होना बहुत महत्व है, और श्रद्धा अगर निर्माण करना है तो संतों का चरित्र क्या लिखा है कि पृथु महाराज का चरित्र पढ़कर क्या हो सकता है, मनुष्यमान बन सकता है, जीवन की आयु बढ़ सकती है, स्वर्ग को जा सकता है। हमारे हृदय में जितने कलमश है, कलमश तो है, इतने हमने जन्म ले लिए, इतने जन्म ले लिए, वो जन्मों में क्या हमने इतने पाप कृत्य किए होंगे, अच्छे कृत्य भी किए होंगे, उसके सब यहाँ ग्रंथि गाठी बन गई है। और इस कलमशों को अगर खत्म करना है, जीवन हमारा जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता है हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती, उन्नति होना मुश्किल है। आप कितना भी साधना करो, साधना करना अच्छा है, वो तो करना ही चाहिए, लेकिन अगर हमारे हृदय के अगर कलमशों अगर दूर नहीं होते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति होना। भगवान बोलते हैं मुझे काम चलेगा, क्रोध चलेगा, मोह चलेगा, लोभ सब चलेगा। काम क्रोध लोभ ये भौतिक जगत के अवगुण है, लेकिन यही अगर अवगुण हम क्या करते हैं, भगवान को लगाते हैं तो क्या होते हैं, वो गुण बनते हैं। वो क्या बनते हैं, भगवान का मोह करो, भक्तों का मोह करो। काम क्रोध लोभ सब चलेगा, भौतिक में थोड़ा बहुत चलेगा, और भगवान क्या लगाते हैं तो ये अवगुण क्या बनते हैं, गुण बनते हैं। अवगुण क्या बनते हैं, कथा में हम मोह है, कथा में लालायित हो गए, कथा का बहुत लोभ है, तो ये गुण है हमारा, ये क्या है, हमारा गुण है। लेकिन भगवान बोलते हैं ईर्ष्या एक ही है, एक ईर्ष्या लेकिन नहीं। मोह चलेगा, क्रोध, जितने षड रूप सब चलेंगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में, लेकिन ईर्ष्या जो है, और सबसे आजकल प्रॉब्लम वही हो गया, सबसे समस्या, बड़ी समस्या है ईर्ष्या का। ईर्ष्या जब तक हृदय से खत्म नहीं होती तब तक हमारा हृदय क्या नहीं हो सकता है, शुद्ध। और ईर्ष्या खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक समय थोड़ा भी ऐसा नहीं व्यतीत करना कि जिसमें हम कथा न सुने या भगवान की सेवा में रहें, क्योंकि ईर्ष्या से क्या होती है, हमारी भक्ति क्या हो सकती है, भक्ति में तबाही हो सकती है। और ईर्ष्या खत्म होना, लोग इतनी ईर्ष्यावान आजकल हो गए, सब ज्यादा से एक जो राजनीतिक नेता है उनसे सब लोग पढ़ते हैं और सुनते हैं। ईर्ष्या बहुत हमारी भक्ति को क्या कर सकते, तबाह कर सकते, और ईर्ष्या खत्म करना चाहिए। इसलिए हमें कथा में मन लगना चाहिए, इसलिए हमें भागवतम में मन लगना चाहिए। और ये भागवतम क्या है, भागवतम में खुद कृष्ण सूत गोस्वामी कहते हैं, क्या लिखते हैं कि जब कृष्ण अपने धाम को क्या गए, छोड़ के गए, कौन सा श्लोक है वो, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानाभिसः, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानाभिसः, कलौ दृष्ट सामेशु पुराणो अर्को अनुदिता। ये जो भागवत है, ये भागवत पुराण क्या है, सूर्य की जैसा तेजस्वी है। क्या है ये, जो भागवत सामान्य बुक नहीं है, इसमें कृष्ण है कि कृष्ण सब बोलते हैं कि जब भगवान ने अपनी लीला समाप्त कर की और धर्म और ज्ञान को लेकर वो अपने धाम में गए, तो कहाँ गए हो, वो गए नहीं, कहाँ बैठ गए, भागवत में बैठ गए। इसलिए भागवत ये साक्षात क्या है, कृष्ण है। भागवत साक्षात कृष्ण, भागवत साक्षात कृष्ण है। भागवत में और सूक्ष्म भगवान में, कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। पुराणों और कौनता जो कलयुग के लोग हैं उनकी दृष्टि भ्रष्ट हो गई है, दृष्टि अशुद्ध हो गए, उनको ये भागवत क्या दे सकता है, उनको दृष्टि दे सकता है, उनको आध्यात्मिक दृष्टि कर उनके शरीर के, उनके हृदय में जितने कलमश है, ईर्ष्या है, वो क्या हो सकती है, नष्ट हो सकती है। इसलिए हमें भागवतम से, भक्तों से क्या होनी चाहिए, लगाव।
भागवतम से लगाव जिसको हो गया, हमें एक दिन भी ऐसा नहीं चाहिए कि हमें भागवतम है, गीता है, ज्यादा से ज्यादा चैतन्य चरितामृत है, भागवत है, लीला, हमें ज्यादा से ज्यादा इस सब ग्रंथों का इतना लगाव होना चाहिए। बार 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 कथा सुनना, ये पढ़ना सुनना। ये शब्द का प्रयोग कौन सा किया है यहाँ? शब्द का प्रयोग उन्होंने कौन सा किया है कि सुनो और क्या करो? श्रावयत, क्या सुनिए? श्रुणुयात, आप करो सुनो, श्रावयत सुनाओ, और क्या करो? पठे, तथा क्या करो? पढ़े। लगाओ जो जितना भागवत से, हमारा ग्रंथों से जितना लगाव होगा, हमारा ग्रंथों से, हमारे संतों से, हमारे गुरु से और हमारे भक्तों से जितना लगाव बढ़ेगा, उतना क्या हो सकता है? उतनी हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। उसमें से याद है कि एक छोटी कथा है। काशी के एक विद्वान ब्राह्मण थे, बहुत निर्धन थे, मतलब ठीक घर में थोड़े परिवार ऐसा ठीक था, लेकिन खुद कुछ काम नहीं कभी कर दिया, और उनका भागवत से इतना लगाव था। छोटे थे, उनकी उम्र 8-10 थी, तब से भागवत पढ़ना चालू किया, और भागवत में इतना उनका लगाव था, इतना लगाव था, 24 घंटा भागवत ही पढ़ते थे, कुछ नहीं, एक बार दो बार, इतना लगाव था, लागत के बिना रह नहीं सकते थे वो। घर में बहुत तकलीफ होती है, घर में तो बहुत विरोध था, क्या चल रहा है, तुम कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। थोड़े थोड़े बड़े, फिर भी भागवत का तो उनकी नशा छूटती नहीं थी। तो घर वाले बोले इनका अभी क्या करो, ब्याह कर दो, तो घर वाले ने थोड़ा सुधर जाएगा, तो घर वाले ने उनका ब्याह कर दिया, और ब्याह करने के बाद उनकी पत्नी आ गई, लेकिन फिर भी सुधार कुछ नहीं। पत्नी ने थोड़ा दिन देखा, सहन किया, बाद में गई तो कुछ काम करते ही नहीं है, एक सिर्फ अखा दिन क्या करते हैं, और घर में कुछ बोला चली हुई, कुछ ताने मारे तो सुधा उठती जाते समुद्र के ऊपर, और क्या करते, भागवत पढ़ते, पूरा दिन रात को आते थे सोने के टाइम। मतलब मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मुझे पत्नी का इस, उनको 2-3 बच्चे भी हो गए, सब हो गए, लेकिन भागवत का उनकी नशा बिल्कुल नहीं गई। उन्हें पत्नी ने बोला तुम क्या कर रहे हैं, घर का परिवार चलेगा कैसा, क्या अर्थ, कुछ निर्माण करो, हम क्या करेंगे क्या? तो देखो मैं आपको बोलता हूं, मुझे सब नहीं जमने वाला, जबरदस्ती मेरा ब्याह कर दिया, लेकिन मुझे ये सब चीज नहीं जमेगा। अर्थ उत्पन्न करना, का नौकरी करना, काम करना, पैसे करना, परिवार का पालन करना, ये मुझे नहीं जमेगा। तो उसको बहुत गुस्सा, फिर एक काम करती, मैं ही अभी क्या करती हूँ, कुछ ना कुछ काम करती हूँ। उसने दूसरे घर में काम चालू किया, कुछ भोजन करती थी, प्रसाद बनाती थी, उससे परिवार को अपने चलाती थी। क्या करती, चलिए कुछ करता ही नहीं, खाली भागवत में भी पढ़ता और कुछ करता ही नहीं है। एक दिन क्या हो गया, उनके घर में कोई संत आ गए। उस जमाने में संत कभी ना बोल के, आज तो बोलते भी हमारे, उस जमाने में संत कभी बोलते नहीं आते थे, डायरेक्ट घर में आते थे, देखते पूछते कौन वैष्णव है। इनके घर के बाहर देखा एक तुलसी है, तो बोले वैष्णव घर है। अंदर आ गए, 10-15-20 लोग थे, संत थे, और बोले हम अयोध्या जा रहे हैं, आपकी तरह आ रहे हैं, हमारी प्रसाद की क्या करो व्यवस्था करो, यहाँ तो घर में कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ बोले क्या, हाँ हाँ करके बिठाओ, जल भी दे दिया। अभी कैसे करेगा, घर तो कुछ नहीं थे, उनकी थोड़ी सी कुछ पगार मिलती थी, उसमें घर का परिवार चलता था। में ये आ गए, प्रभु जी आ गए, तो बोला ऐसे ऐसे संत आ गए, क्या करेंगे, तो कुछ है नहीं हमारे पास, आप कम से कम आज तो कुछ करो, अभी तक कुछ नहीं किया, अभी तक मैं संभालती, आज तो कुछ करो, कम से कम संतों को तो भोजन देना पड़ेगा, हमको प्रसाद देना पड़ेगा, ऐसे करेंगे तो क्या चलेगा। तो मैं कहाँ से करूँ, क्या मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तो पत्नी को इतना गुस्सा, आप एक काम करो, घर से निकल जाओ, आप इस, मैं देखता हूँ क्या करने का, आप यहाँ से क्या करो, निकल जाओ, आप घर का त्याग करो। क्या कृष्ण कृष्ण करते, क्या भागवत करते, क्या भागवत ने किया क्या हमारा, आप बोलते भागवत ने कृष्ण ने क्या, कृष्ण ने क्या, सब हम तो, हमारी सब परिस्थिति खराब कर दी, विषम परिस्थिति कर दी, और क्या हमारा, हमको नहीं चाहिए, आप घर से निकल जाओ, मैं देख लूंगी परिवार, बच्चों को मैं संभालूंगी, यू डोंट नो। बेचारे लोग बोला मुझे गाली दो, लेकिन भागवतम को गाली मत दो, मेरे कृष्ण को मत बोलो। तो बहुत रोने लगे, और भागवतम लेके गए, किधर बाहर निकल गए, बहुत रोने कि मुझे गाली, मुझे जो भी बोलना है, लेकिन मेरे भागवतम को, मेरे कृष्ण, भागवतम को गाली है, नहीं कृष्ण को गाली है, मैं नहीं सह सकता। बोले ठीक है, मैं आज से यहाँ विदा होता हूँ, आप करो, मुझे कुछ जमने वाला नहीं, मैं और मेरा कृष्ण, मैं और मेरा भागवत, और निकल गए घर से। और उसके बाद आधा घंटे के बाद दार खटखटा, कृष्णा जी सुनते लोग समझ गए कि अभी घर में कुछ गड़बड़ है। बोले माता जी ठीक है, वो समझ गए कुछ ना कुछ समस्या है इनकी,
कुछ नहीं माता जी, हम जाएंगे, जल पी लिया, अभी कभी अगले टाइम को नहीं नहीं नहीं। आप फिर वो उतने में क्या हो गया, उसका दरवाजा खटखटाया और एक सुंदर सा बालक था, छोटा सा, अत्यंत तो सुंदर बालक था। वो बालक को देख के ही माता जी एकदम रीझ गई, आप कहाँ से? और उसके सिर पर एक बड़ी टोकरी थी। क्या थी? एक बड़ी टोकरी थी। सुंदर मोरपीस था, पीताम्बर था, इतना सुंदर लुभावना रूप था, उसका वर्णन किया है। माता जी बोली, इतने छोटे बालक तुमने इतनी बड़ी टोकरी क्यों लिए? आपकी क्या है पहचान है? कौन है आप? क्या नाम है आपका? तो मुझे बोलने को, हाँ आपको बोलने को नहीं आता है? कि हाँ नहीं बोलने को आता है। वो बोला मुझे बोलने को नहीं आता है। कागज दो, वो कुछ, तो आप कौन है? तो कागज दो, मैं लिख के देता हूँ। तो माता जी ने कुछ कागज दे, उसने लिखवा दिया कि मैं आपके जो प्रभु जी है उनका मैं क्या हूँ? सेठ हूँ। क्या हूँ? सेठ हूँ। तो यहाँ इतने छोटे सेठ, और आपके प्रभु जी हमारे घर में आते हैं, हम बहुत धर्मात्म लोग हैं, और आपके प्रभु जी कितने बरस, 30-40 बरस हमारे घर में आके क्या करते हैं? भागवत का क्या करते हैं? पाठ करते हैं, भक्तों का चरित्र करते हैं। और हमको कभी भी हमसे उन्होंने एक कुछ भी नहीं लिया, कुछ कभी कुछ मांगते थे, और हमने कुछ देते तो अस्वीकार करते थे, नहीं करते थे। 30-40 बरस। तो मैंने सोचा कि कभी ना कभी इनको क्या करना पड़ेगा। इन्होंने जो कुछ 30-40 बरस से, 30 बरस से उन्होंने, छोटे उम्र से उन्होंने भगवत का, उसकी सबकी हम क्या करें? कीमत करें, और कीमत आपको क्या करें? हमें मालूम पड़ा कि आपको कभी ना कभी आज जरूरत है, इसलिए मैं आया हूँ। तो टोकरी माता जी ने उठेली, रेखा खोला, तो अत्यंत इतने माणिक रत्नों से, उतने क्या क्या उसमें क्या क्या था, सबसे भरे पड़े हुए थे। तुरंत उसने क्या किया? सामग्री की व्यवस्था की, प्रसाद की व्यवस्था की, और भक्तों को क्या किया? अत्यंत सुंदर तरह से क्या किया? जितने संत थे उनको भोजन खिलाया, और भोजन देने के बाद संत भी क्या हो गए? तृप्त होके निकल गए। अभी ये आ गए, नहीं इसके बाद क्या हो गया? हाँ, और अभी माता जी बोलती है अब लड़के को, अरे तुम्हारे पिताजी को पहले बुलाओ। क्या करो? हमें पता ही नहीं, हमने वो तो कितने बुरे शब्दों का प्रयोग किया, विचार निकल गया, आप जाओ, कहाँ होते होंगे वो, भागवत पढ़ाओगे। तो बच्चे लोग गए, चलो चलो पिताजी आओगे। माता ने बोला, तो क्या बुलाया? अभी तो घर से निकाल दिया, आपको क्या बुलाया? तो गए तो बोला, आपने हमसे झूठ बोला, आप इतने बरस नौकरी करते थे किसी सेठ के पास, और कुछ दाम नहीं लेते थे, तो उन्होंने सब कीमत भेजी इसने। तो बोला कौन है देखो? बोला ये किसने भेजा? बताया। तो कौन थे वो? उन्हें पूरा रूप वर्णन किया, उसका नीला थोड़ा रंग था, श्याम नीला वर्ण था, इसकी पीताम्बर था, इतने सुंदर बालक थे। तो ये प्रभु ये रोने लगे। तो तुमने क्या किया? तुमने पता है ये तुम्हें, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें सब भगवान ने क्या दिया? दर्शन दिया। तुमने कृष्ण को दी गाली, तुमने कृष्ण को भला बुरा कहा, तो कृष्ण सोचा कि भागवतम का अपराध नहीं होना चाहिए, भगवान की टीका नहीं हो, भागवतम का अपमान नहीं होना चाहिए। भगवान खुद क्या बने? एक गूंगे बालक बने, और बालक बन के हमारी क्या उन्होंने की? सेवा की। रोने लगे, और वो माता जी भी रोने लगी कि किस प्रकार मैंने आपको इस प्रकार निंदाजनक शब्दों का प्रयोग किया, मैंने भागवतम के बारे में कुछ बोला, मैंने कृष्ण के बारे में बोला। तो माता जी को बहुत पछतावा हो गया। उसके बाद वो भी अच्छे भक्त बन गए, पूरा परिवार क्या हो गया? भक्त हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि जितना भागवतम में लगाव है, अगर हमारा लगाव है और विश्वास है, तो कृष्ण आते ही है। कि भागवतम में कृष्ण में कोई फर्क, इसलिए बार बार यहाँ बोले कि पृथु महाराज की कथा सुनो, कथा सुनो। उसका मतलब है भागवतम सुनो। क्या करो? पृथु महाराज का तो एक है, हम सबकी कथा सुने, प्रहलाद की सुने, ध्रुव की सुने, वृत्तासुर की सुने, जितनी कथा भक्तों की सुने, उतने हमें हमारे मन में हमारे जो ईर्ष्या है, जो कलमश है, वो क्या हो सकता है? टाइम मत देना बीच में, फ्री टाइम मत छोड़ना। फ्री टाइम छोड़ेंगे तो माया झपटिया करे, तो माया क्या करती है? पकड़ती है। तो माया को कुछ मौका देने का अगर नहीं है, तो एक काम करो, जितना समय मिलेगा उतना क्या करो? भागवतम है उससे हम जुट जाओ, सेवा में कोई जुट जाओ, और कथा सुनने का लालायित्य करो। भागवत है, गीता है, पहले भागवतम करो। आप गीता तो पढ़ते हैं, भागवतम से आप ज्यादा से ज्यादा जितने हम जुड़ते रहेंगे, उतने क्या हो सकता है? हमारी आध्यात्मिक, और एक विश्वास रखो इसमें कृष्ण है, ये कोई फर्क नहीं है। जिसका जिस भक्तों का विश्वास होता है कृष्ण आते हैं, कृष्ण की लीला आज भी चालू है वृंदावन में, कोई फर्क नहीं है। आज भी वृंदावन में 64 ये जो वर्ष परिक्रमा जो करते हैं, सब जगह लीला चालू है। लीला चालू नहीं है सर, आज की हमारी दृष्टि चाहिए। क्या चाहिए?
जिसकी दृष्टि है अध्यात्म दृष्टि, आज उसको आज भी लीला दिखती है। ऐसी बहुत कथा है, कभी हम कथन करें, आज भी लीला दिखती है। लीला में कोई फर्क नहीं, लीला चलती ही है। भगवान किधर गए नहीं। हमको लगा कि अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को लेके गए मथुरा में, फिर मथुरा की लीला हो गई, फिर द्वारिका की लीला हो गई। लेकिन अक्रूर जो लेके गया वो कृष्ण बलराम को नहीं लेके गया, वो माया को लेके गए। माया मतलब वो उनका सांश रूप लेके गए। ओरिजिनल कृष्ण बलराम वृंदावन कभी छोड़ते ही नहीं है। He never leaves वृंदावन। मूल स्वरूप से कृष्ण और बलराम कभी भी वृंदावन का त्याग नहीं करते, वो आज भी है। हमारी जैसी दृष्टि होगी, हमारी जैसी भक्ति की हमारी श्रेणी हुई, इस प्रकार से हमें क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। भक्ति जिसके आज लोग बहुत वहां गोवर्धन में है, बरसाना में अनेक संत हैं और भगवान की राधा की अनुभूति करते हैं, क्योंकि तन्मयता से उन्हें अपना जीवन क्या किया है, समर्पण किया है। श्रद्धा, वो योगी है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन्तरात्मना श्रद्धावान भजन्ते याम तोमे भक्तत्वम्। 7वें अध्याय में 6वें अध्याय लास्ट श्लोक है कि कौन योगी है। भगवान पहले बोलते हैं पहले श्लोक में कि अर्जुन तुम तपस्वी से भी तुम क्या बनो, योगी बनो। क्या बनो? योगी तपस्वी से भी श्रेष्ठ होता है, योगी सकाम ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ होता है। योगी सबसे श्रेष्ठ होता है, सकाम कभी श्रेष्ठ होता है, ज्ञानी से श्रेष्ठ होता है, तपस्वी श्रेष्ठ होता है। तो तपस्वी से, ज्ञानी से, सकाम कर्मी से तपस्वी योगी क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। लेकिन कौन सा योगी तुम बनो वो बाद में बोलते हैं कि जो योगी मुझमें निरंतर क्या होता है, लगा हुआ है। जो मुझमें निरंतर वन हु इज कॉन्स्टेंटली अबाइड्स इन मी और श्रद्धावान भजन्ते, और श्रद्धा मेरे ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है। चरित्र में कृष्णा गोस्वामी, श्रद्धा का मतलब क्या है, विश्वास। क्या है? जिसका अटूट विश्वास है उसके लिए भगवान हाजिर होते हैं। ये सत्य है, ये कोई असत्य नहीं है, असत्य है। विश्वास जितना दृढ़ है उतना ही क्या है। तो भगवान के भक्त, भगवान के भक्तों में भगवान जिसका विश्वास है, और भगवान तो हमें 24 घंटा अवेलेबल है, बाकी कोई कमी। इसलिए बोलते हैं कि मनमना भक्तो मध्याजी मां नमस्करो। क्या करो? मेरे बारे में सोचो, मुझे नमस्कार करो, मेरा पूजन करो। 24 घंटा जितना समय आपके पास है। आप दोपहर को 2 बजे भी उनको 1 बजे उठो, याद किया, प्लीज एक्सेप्ट माय ओबेसेंसेस, ही एक्सेप्ट इट। मेरे प्रणाम क्या करो, स्वीकार करो। लेकिन 2 बजे हमने किसी हमारे प्रिय व्यक्ति को फोन किया कि प्लीज एक्सेप्ट माय, तो गाली देगा हमको तो क्या है, मेरे तो नींद क्या कर दी खराब। 24 घंटे में भगवान कभी बोलेंगे नहीं कि हमारे हम सो रहे थे, आराम कर दे, नहीं, ही विल एक्सेप्ट योर ओबेसेंसेस। आपकी पूजा को आप 3 बजे बोलेंगे पत्रम पुष्पम फलम, तो आपको मैं भोजन दे रहा हूं, स्वीकार करो, लेंगे। कभी नहीं बोलेंगे खाने का समय, ये प्रसाद का समय है, ये मेरी पूजा का समय है, मुझे सोने दो, भगवान के बोलते हैं, कभी नहीं ऐसे बोले, क्योंकि उनको ये सब चीजों से परे है। लेकिन कोई रिश्तेदार को फोन करो, 1 बजे फोन करो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरे आपको याद आ गई, मैं आपका पूजन करता हूँ, तो हमको बहुत गालियां पड़ेंगी, को तो भौतिक दुष्ट है। तो भगवान ऐसे नहीं, भगवान तो आप कभी भी क्या करो, एनी टाइम यू कॉल, ही इज अवेलेबल 24 आवर्स। भौतिक जगत में कोई भी किसी को बुलाने का, मिलने का, तो भाई अपॉइंटमेंट लो, उनके नींद डिस्टर्ब मत करो, उनकी मीटिंग डिस्टर्ब मत करो, उनको डिस्टर्ब मत करो। क्या क्या है, भगवान तो सबके लिए, कोई उनकी मीटिंग नहीं, तुम्हारे पास मीटिंग हुई बस, उनकी कोई मीटिंग नहीं, उनकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, यू जस्ट कॉल हिम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बस आ गए। मैं बिजी था, मीटिंग थी, अपॉइंटमेंट थी, मुझे काय को डिस्टर्ब किया, कभी नहीं बोलेंगे। बाकी दुनिया के लोग सब बोल सकते, संसार के लोग सब बोल सकते हैं, संसार ऐसा ही है। कोई का किसी के पास प्रेम नहीं। हर प्रेम में क्या होता है, स्वार्थ होता है। स्वार्थ खत्म, प्रेम खत्म। फिर माता पिता का हो, पिता का मम्मी डैडी, सब ये जब तक अपना स्वार्थ होता है तब तक ही प्रेम रहता है, बाकी प्रेम खत्म होता है। कोई प्रेम नहीं है इस भौतिक दुनिया में, कोई प्रेम करता ही नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं, सब बोलते, कोई प्रेम है ही नहीं इस भौतिक दुनिया में। जो प्रेम करता है वो सब बकवास है।
हम देखते हैं पिता से, और मैं परसों देख हमारे फैमिली में लड़के ने केस डाल दिया अपने माता पिता के ऊपर। हाँ, एक ने, माता ने अपने पति के ऊपर केस डाल दिया प्रॉपर्टी के बारे में। अभी कल का पेपर, जस्ट पेपर किसी मुझे बोल दिया, एक फैमिली में इतने अच्छे भाई बहन थे, लेकिन पिताजी मर गए, उनमें कुछ बिल लिखा, तो बहन वहां से अमेरिका से उनके झगड़ा करने की, मेरे को इसमें क्या प्रेम है? कोई नहीं है अपना। जब तक स्वार्थ नहीं होता है तब तक प्रेम होता है। स्वार्थ अपना खत्म हो गया, प्रेम क्या हो गया? तो पति है, पत्नी है, माँ बाप है, भाई है, बहन है, ये सब प्रेम और ये सब लगाओ उस स्वार्थ। जब तक तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तब तक प्रेम, स्वार्थ निकलता है तब तक प्रेम। उसके बाद क्या होता है? बच्चे सब माँ बाप के साथ रहते हैं, जब शादी होती है तो उनको पता नहीं, फिर देखे हम क्या क्या होती है। हाँ, बहू आते हैं घर में तो नहीं जमते, तो अलग होते हैं, फिर बाद में तो हमें ऐसे देखे कि संबंध भी नहीं है। और एक 4 बंगला में एक हमको एक फैमिली पहचान दी है, वो लड़का शादी हो गई, 4-10 के बाद कुछ झगड़ा, अभी बिल्डिंग छोड़ के, 4 बिल्डिंग छोड़ के वो रहता है, लेकिन फादर मर गए फिर भी आया नहीं हो। हमारा उससे कोई संबंध नहीं, और फादर में हमारा उससे कोई संबंध नहीं। कुछ स्वार्थ था, उनकी कुछ प्रॉपर्टी थी, उसमें लड़की को दिया गया तो उनको गुस्सा आ गया। कहने का मतलब है कि क्या है कि कोई, जब तक मेरा स्वार्थ सिद्ध होगा तब तक प्रेम, बाकी इस दुनिया में किसी के प्रेम सिर्फ कौन कर सकते हैं? प्रेम और सिर्फ भगवान कर सकते हैं, भगवान के भक्त, निष्काम प्रेम, उसमें कोई किसकी अपेक्षा नहीं है। ऐसी बहुत कहानी है। तो ये सब पढ़ने का मतलब वही है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान के भक्त, भगवान के जितने ग्रंथ हैं, रामायण महाभारत पढ़ो। महाभारत पढ़ेगा तो दुनिया में ऐसा भी कौन ज्ञान नहीं जो महाभारत में नहीं है, ऐसा कौन सा भी ज्ञान नहीं है जो महाभारत में नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण।